और चलिए सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इसलिए मैं आदिवासी समाज की सुख दुख को जानता। मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जब तक, और ये मेरे शब्द आप लिख करके रखिए, जब तक मोदी है, जब तक बीजेपी है, तब तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को, उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये झूठ फैलाने वालों को सजा दो। आपके अंदर विभाजन करने का खेल खेलने वालों को जवाब दो। आपको दुविधा में डालने का नाटक, ये सब लगा अटल जी की सरकार के समय भी ऐसा ही चलाया था। यही उनका खेल है। उनको आदिवासियों का कल्याण नहीं करना है। मेरी तो किताब है, जो भी उसमें आप में पढ़े लिखे हो, एकेडमिक वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हो, जरूर उस किताब को पढ़े कि हमारी भावना क्या है। साथियों, आपका ये सेवक आदिवासी समाज की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। पढ़ाई के लिए देश भर में एकलव्य स्कूलों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने का हमने अभियान चलाया है। वन धन केंद्रों के माध्यम से वन उपज में मूल्य वृद्धि करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे वन उपज की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। यही नहीं, आदिवासी कलाकृतियों को दुनिया भर के मार्केट में ऑनलाइन पहुंचाने के लिए भी हम पूरी तरह सरकार को काम में लगाया है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा आजादी के लिए शहीद हुए आदिवासी वीर वीरांगनाओं के लिए देश भर में स्मारकों पर काम चल रहा है। जैसा मैंने भीमा नायक की बात बताई, जैसा मैंने गोविंद गुरु की बात बताई, जैसा हम झारखंड में बिरसा मुंडा जी के लिए कर रहे हैं, सारे देश में करने वाले हैं। भाई और बहनों, आज मैं उस किसान का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने निरंतर अपने इस सेवक पर भरोसा रखा है। बीते 5 वर्ष में बीज से लेकर बाजार तक की एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनको हम और गति देने वाले हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, डबल करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लागत कम हो, मूल्य उचित मिले, ये हमारा निरंतर प्रयास रहा है। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बने, इसके लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसान, छोटी जमीन हो बड़ी जमीन हो, जहां सिंचाई है, नदी का पानी है, तालाब है, वहां तो 2-3 फसल ले पाता है, लेकिन ज्यादातर किसान मुश्किल से 1 फसल ले पाते हैं। हम अब उस जमीन में सोलार पैनल किसान लगाए, बिजली पैदा करे और राज्य सरकार वो बिजली खरीदे, ताकि हमारा किसान 12 महीना कमाई करता रहे, सूरज की शक्ति से कमाता रहे। इस दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों को बिजली की जरूरत न पड़े, सोलार पंप, खर्चा भी नहीं, सूरज की शक्ति से पंप चले, रात को जागना भी नहीं, दिन में पंप चले, खेत में पानी पहुंचे। इस पर हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे काम कर रही है।
सौर ऊर्जा के द्वारा, सूर्य शक्ति के द्वारा सिंचाई भी मुफ्त हो, बिजली